मुनाफे वाली आईएमपीसीएल को आखिर बेच क्यों दिया गया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं नुक्कड़ की बात। आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कोई दुकान हर साल कमाई कर रही हो तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उसे बेचेगा? शायद नहीं। लेकिन देश की एक सरकारी कंपनी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईएमपीसीएल के साथ कुछ ऐसा हुआ कि किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। 1978 में स्थापित यह कंपनी आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां बनाती है। आयुष मंत्रालय के अधीन यह कंपनी दशकों तक देश की सेवा करती रही, लेकिन आज सरकार ने इसमें अपनी हिस्सेदारी 100% बेच दी। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। हर साल कंपनी लगभग करोड़ों रुपए कमा के दे रही थी। अगर हम 2020 की बात करें तो करीब 45 लाख रुपए कमा के दिया। 2020-21 की बात करें अगर फाइनेंशियल ईयर की तो 11 करोड़, 21-22 में 34 करोड़, 22-23 में लगभग 21 करोड़ रुपए और बाकी का 23-24 में अगर हम बात करें तो लगभग 13 करोड़ रुपए कमा के कंपनी ने सरकार को दिए हैं। यानी कंपनी लगातार मुनाफे में थी। ऐसा नहीं था कि कंपनी घाटे में चल रही थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कंपनी लगातार मुनाफे में थी, जब कंपनी घाटे में नहीं थी, तो बेचने में इतनी जल्दीबाजी किस बात की थी कि सरकार ने इसे ऐसे बेच दिया? देश की जनता ने टैक्स दिया था। देश की जनता के पैसों से यह फैक्ट्री बनी थी। जनता के पैसों से यह पूरा ब्रांड बना हुआ था। जनता के पैसों से यह पूरी कंपनी खड़ी थी। और जब कंपनी कमाने लगी तो उसे निजी हाथों में सौंप दिया गया, अपने निजी मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। सरकार कहती है कि यह विनिवेश और सुधार की तरफ एक बढ़ाया हुआ, दक्षता से बढ़ाया हुआ कदम है, लेकिन जनता पूछ रही है कुछ और, इसमें काला दिख रहा है। अगर मुनाफे वाली कंपनियां भी बिकेंगी तो फिर सरकारी क्षेत्र में क्या बचेगा और किस चीज के लिए बचेगा? क्या सरकार का काम सिर्फ घाटे वाली कंपनियों को संभालना रह गया है? और सबसे बड़ा सवाल, हम तो इस सरकार से ये पूछेंगे कि 121 करोड़ रुपए की कीमत आखिर कैसे तय हुई? जब हम गुड़गांव और दिल्ली जैसे शहरों में 100-100 करोड़ के फ्लैट देख रहे हैं, वहां पे करोड़ों रुपया कमाने वाली कंपनी मात्र 121 करोड़ रुपए में बेच दी गई। क्या कंपनी के जमीन की कीमत उसमें जोड़ी गई थी? क्या उसके ब्रांड की कीमत उसमें जोड़ी गई थी? क्या उसके भविष्य के मुनाफे का आकलन किया गया था कि यह कंपनी अगले 10 साल में क्या रुपए कमाएगी? या फिर एक बार जनता को सिर्फ इतना कह दिया गया कि देखो फैसला हमने कर लिया है, आप सवाल मत पूछिए, आपका अधिकार नहीं है सवाल पूछने का। दोस्तों, आज देश में अजीब स्थिति है। जब सरकारी कंपनियों में कहा जाता है कि देखो सरकार है, हम सरकार चलाएंगे, व्यापार नहीं चला सकते, और सरकारी कंपनियां मुनाफे में हो तो कहा जाता है कि बेच दो इसे। तो मित्रों को लाभ भी तो पहुंचाना है। तो फिर जनता पूछेगी कि आखिर बचाना क्या है? सवाल आईएमपीसीएल का नहीं है, सवाल उस सोच का है जिसने देश की संपत्तियों को एक एक करके निजी हाथों में सौंप दिया और जनता से कहा जा रहा है कि यही विकास है। अरे विकास का मतलब देश देना नहीं होता है। शायद उन्होंने कोई गलत किताब पढ़ ली है। विकास का मतलब है संपत्ति को मजबूत बनाना, रोजगार को बढ़ाना, जनता के लिए उसकी कीमत बढ़ाना। आज आईएमपीसीएल बिका है, कल कोई और कंपनी बिकेगी, परसों रेल बिकेंगे, नर्सों प्राइवेट सेक्टर में बैंक सब बिक जाएंगे। इसमें सब कुछ बिक सकता है, ऐसा नहीं है। अब जब मुनाफा देने वाली कंपनी बिकेगी तो सभी बिकेगी। और यह सवाल ना नागरिक को खुद से पूछना चाहिए। मैं हूं जयप्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं नुक्कड़ की बात। अगर जनता की संपत्ति बिकेगी तो जनता सवाल भी पूछेगी। कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि किस हद तक सरकार सही काम कर रही है। जय हिंद, जय भारत।